चढ़ा के लीकेज चेक करना है, तब आप इस सिस्टम में प्रेशर को देखो कैसे चढ़ाएंगे। जैसे सेक्शन लाइन और जो चार्ज लाइन होता है, इसका कार्य केवल खींचना ही तो होता है। डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ये केवल रेफ्रिजरेंट को खींचता है। हम क्या करेंगे कि इस चार्ज लाइन को ओपन कर देंगे। मतलब अगर पिन वाल्व लगा है तो एनआरबी पिन को निकाल लेंगे। अगर पाइप पंच है तो हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर से पंच, जितना पंच आपका हिस्सा होगा उतना हम काट देंगे, ये पाइप खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी कंप्रेसर को हम ऑन कर देंगे। अब जब हम ऑन करेंगे तो पूरा सिस्टम ये तो आपका लगा ही है, तो इस पाइप के द्वारा ये केवल प्रेशर को ही तो खींचेगा, और अगर प्रेशर खींचेगा तो वो आपके सिस्टम के अंदर ही तो जाएगा, अलग तो जाएगा नहीं। लेकिन इसमें ये चीज आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि मतलब कितना प्रेशर इसमें चढ़ जा चुका है। कंटिन्यू क्या होगा, कंप्रेसर खींचता जाएगा और प्रेशर चढ़ता जाएगा। अगर ओवर कर दिए तो एवोपरेटर आपका मतलब तिरछा भी हो सकता है, मतलब बरस जा सकता है। मतलब जैसे बॉडी में ऐसे चौकोर में होता है ना, तो इधर से ये कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ज्यादा प्रेशर की वजह से। हाई प्रेशर होगा, एल्युमिनियम का रहता है, बरस जाएगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक तरीका। पहले अगर पिन वाल्व लगा है तो पिन वाल्व को हम लगा रहने देंगे, क्लियर। अगर पिन वाल्व नहीं लगा तो हम लोग पिन वाल्व को लगा लेंगे, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद देखो एक हम गेज का यूज करेंगे, चाहे कंपाउंड गेज का यूज कर लें, चाहे प्रेशर गेज का यूज कर लें। और इसमें आपके देखो दो लाइनें होती हैं, एक मेन लाइन होता है और एक कॉमन लाइन होता है। हम क्या करेंगे, इस वाल्व को ऑन कर देंगे और इसके मेन लाइन को हम लगा देंगे यहाँ चार्ज लाइन को। अब क्या होगा कि देखो अगर प्रेशर इस पे चढ़ेगा तो ये सुई आपका प्लस में जाएगा, रीडिंग बताएगा ना कि कितना प्रेशर चढ़ रहा है। और अगर प्रेशर चढ़ना बंद हो जाएगा तो सुई आपका रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्टली इसको हम ऑन करेंगे, इस वाल्व को ऑन कर दिए। अब प्रेशर ये इस कॉमन लाइन के द्वारा खींचेगा, यहाँ गेज में आएगा और गेज से होते हुए कंप्रेसर में, कंप्रेसर के द्वारा सिस्टम में। अब मान लो जब आपका प्रेशर चढ़ गया, मान लो 200 से 250 पीएसए, वैसे 200 से ज्यादा प्रेशर चढ़ाया नहीं जाता। 200 ज्यादा चढ़ाओगे तो तिरछा होने लगेगा एवोपरेटर। 200 से ज्यादा फ्रिज में प्रेशर नहीं चढ़ाया जाता। 150 से। अब देखो अब क्या होगा, जब मान लो कि ये 200 पर आपकी सुई पहुंच गई, हम क्या करेंगे, इस वाल्व को पहले ऑफ करेंगे। पहले ऑफ करने का रीजन ये हो जाएगा, अगर मान लो हम कंप्रेसर को ऑफ किए तो ये खींचना बंद कर देगा ना। अगर खींचना बंद कर देगा तो ये वाल्व हमारा खुला रहेगा, तो पूरा प्रेशर इधर ये बैक कर देगा, तो प्रेशर फिर से बाहर निकल जाएगा। तो पहले जब हम इस वाल्व को अगर टाइट कर देंगे तो ये वाला कॉमन लाइन आपका बंद हो जाएगा। तो बाहर अगर प्रेशर ये बैक करेगा भी, ये आपका या तो गेज में रहेगा या तो पाइप में रहेगा और या फिर फ्रिज में रहेगा, अदरवाइज तो कहीं अलग जाएगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब इस लीकेज को हम चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर इसमें स्टोर है। लीकेज को चेक कर लेंगे, लीकेज चेक हो गया उसके बाद हम प्रेशर को क्या करेंगे, यहीं से वाल्व को ऑन करेंगे और जैसे ऑन करेंगे पूरा प्रेशर बैक करेगा और यहाँ कॉमन लाइन के द्वारा वातावरण में निकल जाएगा। इस प्रकार से आप बिना कंप्रेसर के प्रेशर चढ़ा सकते हैं। आप बताओ मतलब गैस निकाल के प्रेशर चढ़ा के लीकेज को चेक किया जाता है। ये बता रहे हैं कि गैस तो नहीं निकल, गैस अगर उनमें होवे करता तो मैं प्रेशर चढ़ा लीकेज चेक करे का जरूर। अंदाजा इनमें नहीं लगेगा, अंदाजा लगेगा तो जिम्मेदार तू देखो। पंपिंग आप सब लोग गेज के द्वारा शायद चेक किए, 17 सेकंड के अंदर वो लगभग 250 प्लस कर देता है। यस सर, होता है ना। अगर खाली गेज को लगाएं और वाल्व को टाइट करके अगर पंपिंग को चेक करते हैं तो 17 सेकंड में और पूरा प्रेशर सुई पहुंचा देता है। अब तो अगर कहीं गलती से भी इससे तनको प्लस किए या और थोड़े देरी किए तो प्रेशर लगभग 500-600 पीएसआई पहुंच जाएगा। तुरंत एवोपरेटर ऐसे सीधा होगा तो ऐसे हाइट के ऐसे हो जाएगा, वो भुगतोगे। बस है आपके सुई पे प्रेशर चढ़ेगा, आराम से आपको पता रहेगा कि कितना जा रहा है प्रेशर। इतना इम्पोर्टेंट चीज बताया कि निर्णय वो कह पड़ा बिना सर्विस कंप्रेसर के। सर्विस कंप्रेसर ये प्रेशर चढ़ाना हो गया ना, बिना कंप्रेसर के आपको वैक्यूम करना बताते हैं। मान लो कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप ना हो या सर्विस कंप्रेसर भी ना हो
तब आप सिस्टम को वैक्यूम कैसे करेंगे। जैसे जब आप गैस चार्जिंग विधि जब आप करते हैं तो गैस चार्जिंग से पहले गैस चार्जिंग का मतलब ही यही हो जाता है कि सिस्टम में लीकेज है, तो लीकेज को चेक करने के लिए सबसे पहला विधि प्रेशर चढ़ाते हैं, तब तो लीकेज चेक होता है। उसके बाद जब लीकेज को सही कर लेते हैं तो वैक्यूम करते हैं। तो सेकंड विधि अब आपको वैक्यूम करना बताते हैं। जैसे वैक्यूम पंप से तो आप सभी लोग वैक्यूम करना जान ही गए होंगे, कैसे वैक्यूम किया जाता है, कैसे प्रेशर चढ़ाया जाता है। अब आपको बिना कंप्रेसर के वैक्यूम करना बताते हैं, यानी उसको सेल्फ वैक्यूम कहते हैं। यानी अगर फ्रिज से ही हमें वैक्यूम करना तो हम कैसे करेंगे। देखो सेल्फ वैक्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें सिंगल माउथ का फिल्टर लगा है, देखो एकदम बड़ा अच्छा अच्छा ना कर देखिए, एकदम एक ऐसा बोरिंग लग रहा है कि का हो सच्ची बताया रहा है। देख के ऐसे बताए बड़े मन कर रहा कि करना बकवास लागत एक दिमाग में रखा है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर फिल्टर हमारा सिंगल माउथ का, जैसे नॉर्मली फ्रिज में देखो सिंगल माउथ का फिल्टर लगवा दिए थे ना, लेकिन मार्केट में सिंगल माउथ के साथ में ऐसे डबल माउथ का भी फिल्टर मिलता है। हाथ में लेवो तब देखो देखो ये से डबल मुंह है ना, इस साइड से सिंगल है, यानी इस साइड में हमारा कैपिलरी ट्यूब बेल्ट होगा और इस साइड में हमारा कंडेंसर बेल्ट होगा। अब यूज इसका क्या, देखो ये फिल्टर तो आप सब लोग देखे हो, लेकिन यूज आज हम आप सबको इसका बताते हैं कि इसका आखिर ये डबल माउथ इसमें होता क्यों है। इसमें डबल माउथ होता ही इसीलिए है क्योंकि इसको हम सेल्फ वैक्यूम कर लें इसीलिए, और अदरवाइज इसमें कोई वजह से नहीं दिया जाता है। इसमें सेल्फ वैक्यूम करने के लिए ही इसमें डबल माउथ होता है। अब सेल्फ वैक्यूम देखो कैसे करेंगे, अगर इसमें सिंगल माउथ का फिल्टर लगा है तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये डबल माउथ का फिल्टर लगा देंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंगल वाले को निकाल करके डबल माउथ का फिल्टर लगा देते हैं। बता जी का हो जानता ही पावा पैरा बोलने वाला ना अब देखो मान लो ये आपका डबल माउथ का फिल्टर हो गया। बड़ी हल्दी वाला बनाया बीची बनाया का गलत बनाया, पहले नहीं बना होगा टाइम बनाया जाएगा। क्या हुआ हो क्या हुआ कई मुँह वाला चार मुँह वाला चार मुँह वाला यार आनंद। अब देखो एक में तो हम कंडेंसर को बिल्ड कर दिए, इसमें देखो दो साइज के पाइप भी होते हैं, एक साइड में देखो बड़ा होल होता है और एक साइड में छोटा होता है। छोटा वाला आपके कंडेंसर के लिए होता है, क्योंकि अब जो कंडेंसर आते हैं वो क्वार्टर साइज पे नहीं आते हैं, क्वार्टर साइज से थोड़ा पतले साइज के कंडेंसर होते हैं। तो पतले वाले साइड में हम लोग कंडेंसर को लगाते हैं और मोटे वाले पाइप में हम लोग क्वार्टर साइज के पाइप को लगाते हैं, यानी क्वार्टर साइज मतलब 1/4 पाइप को हम लगा के बेल्ट कर देते हैं। और लगाने के लिए इतना भी बड़ा नहीं करते, मतलब छोटा 3-4 इंच का होगा तो काम आपका हो जाएगा। अब देखो इस पाइप में हम इसको बेल्ट कर दिए ना, अब एक लाइन इधर ये एक्स्ट्रा हो गया, सामने कैपिलरी ट्यूब बेल्ट था बेल्ट कर ही देते हैं, एक साइड में आपका कंडेंसर बेल्ट हो गया। अब हम बेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस अपने कंप्रेसर यानी फ्रिज के कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे। अब अगर हम ऑन करेंगे तो सेक्शन लाइन के द्वारा ये खींचेगा ही तो, और डिस्चार्ज के द्वारा फेंकेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये डिस्चार्ज के द्वारा प्रेशर को फेंकेगा तो जितना प्रेशर होगा केवल उतना ही तो फेंक पाएगा, उसके बाद प्रेशर फेंकना बंद ही कर देगा। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा आपका घूमते हुए, वो यहाँ पे इसका व्यास कम होता है, तो यहाँ पे आपका टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो प्रेशर आपका रिटर्न आएगा, और जब रिटर्न आएगा तो यही प्रेशर आपका इस जो आप अदर लाइन बेल्ट किए होंगे उससे बाहर निकल जाएगा।
और ये प्रेशर आपका तब तक के निकलता रहेगा जब तक कि पूरा अंदर का प्रेशर निकल करके बाहर नहीं निकल जाता। और हम लोग वैक्यूम किस लिए करते हैं? प्रेशर को ही तो बाहर निकालने के लिए वैक्यूम करते हैं। तो इस पाइप के द्वारा भी यहाँ से आपका प्रेशर बाहर निकल जाएगा। जब आपको लगे कि प्रेशर निकलना बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 जगह से पाइप को पंच करेंगे। यानी थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके इसके नीचे से एक जगह, दूसरी जगह और तीसरी जगह, 3 जगह से पाइप को हम पंच कर देंगे। वो पूरा प्रेशर निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप थोड़ा स्पेस करके करेंगे तो ये ऊपर से पाइप का सिरा थोड़ा इसे फैल जाएगा। बस हम क्या करेंगे, उसमें बिल्डिंग राड को भर देंगे। पूरा पाइप आपका पंच हो गया। अब ये आपका सिस्टम भी पूरा वैक्यूम हो गया। इसको कहते हैं सेल्फ वैक्यूम विधि। कम पैसा लगी बढ़िया, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करिएगा। ये उन कंडीशन में है जैसे मान लो कि फ्रिज आपका कहीं 2-4 दिन के लिए कूलिंग करना बंद कर दिया, लीकेज हो गया, तब उस कंडीशन में आप इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर महीने 2 महीने रखे रहे हैं फ्रिज, या आप बहुत जन का देखो ठंडी मौसम में खराब होगा तो कहेंगे भैया जब गर्मी मौसम आएगा तब बनवाएंगे, पर क्योंकि चलाने कोई मतलब भी नहीं रहेगा, तब उस कंडीशन में वैक्यूम आप वैक्यूम पंप के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत रियर केस में किया जाता है, मतलब कम समय में अगर जो फ्रिज खराब हुआ हो उसके लिए ये विधि है। पंच कर जब तीनों तब का पंच कर दिए गैस ना निकली, गैस जब निकले ना निकली तो मानो वैक्यूम फैल। अब पता कैसे चलेगा कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो इसको आप क्या करना चाहिए, पानी का कटोरा या कटोरी ले लेना और इसी को इसी के पास में पाइप में डाल देना, और जब तक के बुलबुला बनाएगा तब तक जान लो प्रेशर निकल रहा है। क्वार्टर साइज पाइप लगेगा, गैस वाला लगी, गैस पाइप कैसे किया जाता है? कैप्टन ट्यूबिया जोड़े वाला बड़ा कठिन आ रहा महीना बिल्डिंग करे हो, लेकिन अभी तक से तो कैप्टन की बिल्डिंग ना डबल वैक्यूम विधि बताते हैं कि अगर फ्रिज को आपको डबल वैक्यूम करना हो तो डबल वैक्यूम कैसे करेंगे। डबल वैक्यूम के लिए इसमें डबल गेज का यूज भी किया जाता है। जैसे आप सब लोग देखे होंगे एक गेज सिंगल आता है मिनी फोल्ड का, और एक जो मिनी फोल्ड गेज आता है उसमें कंपाउंड और प्रेशर दोनों इंक्लूड होते हैं। उस गेज का आकार देखो कुछ ऐसे होता है। अब देखो इससे हम डबल वैक्यूम कैसे करेंगे, यूज हमें दोनों गेज का करना है। अब करेंगे कैसे, देखो जैसे एक तो ये चार्ज लाइन होता है, क्लियर, और यहाँ पर ये आपका डबल माउथ का फिल्टर रहेगा, पाइप भी एक्स्ट्रा लगा रहेगा। अब देखो हम कैसे करेंगे, जो कंपाउंड गेज होता है ये माइनस में जाता है, सबको पता है। प्रेशर गेज तो माइनस में जाता नहीं है, तो माइनस में जाने के लिए हमें वैक्यूम पता करने के लिए, यानी वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड गेज का जो मेन लाइन है इसको हम चार्ज लाइन पर लगा देंगे कंप्रेसर। ये लग गया। अब दूसरा ये जो हाई प्रेशर गेज है इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के इस फ्रिज के हाई प्रेशर साइड पे लगा देंगे, यानी इस गेज को हम लगा देंगे यहाँ पर। लगा देंगे पिनवाल्व को, क्योंकि अगर पिनवाल्व नहीं लगाएंगे तो पाइप हमारा कनेक्ट होगा नहीं। कि कर सकते हैं बिना पिनवाल्व के कनेक्ट, तो पिनवाल्व लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम लगा देते हैं पिनवाल्व, यानी किन में लागी बिल्डिंग करे ना जाना तो बस पाइप ये में लगा के यहाँ बिल्डिंग के जब लग गया पिनवाल्व को मिलाएगी पिनवाल्व ऐसे तो होता है, पाइप होता है और ये सही से नट होता है, पिन होता है। यही वाला हिस्सा में तो स्विंगिंग करके ना अभी स्विंगिंग करोगे तो फिल्टरों में चला जाएगा, जब आप बिल्डिंग राड से बिल्डिंग के दियो लग गया पिनवाल, आपका अलग अलग आता है हमें। वही मानो लगाए थे पिनवालवा पगलवा दिया। अरे अगवा का जो होता है वो उसी में बेल्ट होता है।
अब देखो यहाँ लगा दिए ना। अब हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर गेज को यहाँ हम लगाएंगे। अब देखो लो प्रेशर साइड लो प्रेशर पे लग गया, हाई प्रेशर गेज आपका हाई प्रेशर साइड पे लग गया ना, दोनों गेज आपके कनेक्ट हो गए। अब बीच में देखो ये कॉमन लाइन बचा, कॉमन लाइन को हम क्या करेंगे, अपने सर्विस कंप्रेसर या वैक्यूम पंप पर लगा देंगे। जो कंपनियां वाले दो दो लाइनियां देते हैं तो देखने के लिए नहीं देते हैं दोनों गेज को, ठीक है, नहीं शो के लिए नहीं बनाया है कि दोनों गेज एक में कुछ शो के लिए। वैक्यूम करे दूसरे पे है। अब देखो ये जो लाइन है इसको हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप। अब देखो ये हो गया ना वैक्यूम पंप कॉमन लाइन। अब देखो क्या होगा, अगर हम इस वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं, सपोज मान लो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो वाल्व में ये वाला भी ऑन करना पड़ेगा और इस वाल्व को भी हम ऑन करेंगे, यानी दोनों वाल्व को हम ढीला कर देंगे, तभी तो ये आपका हाई प्रेशर से खींचेगा और ये वाला गेज आपका लो प्रेशर से खींचेगा। कार्य देखो कैसे करेगा, वैक्यूम है, डबल वैक्यूम कर रहे हैं ना, लो प्रेशर साइड हाई प्रेशर साइड, तो ये वाला गेज क्या करेगा, आपका कैपिलरी ट्यूब यानी इतने से लेकर के इधर की ये प्रेशर को खींच के लाएगा यहाँ पर। देखो इधर से प्रेशर आपका रिटर्न आएगा ना जब वैक्यूम होगा तो। यहाँ से इधर आएगा, ये आपका लो प्रेशर खींच लेगा और इधर से ये आपका हाई प्रेशर साइड खींचेगा। अब देखो ये इधर से खींच रहा और ये वाला इधर से, यानी दोनों प्रेशर सीधा ऐसे गेज में आएगा और कॉमन लाइन के द्वारा वैक्यूम पंप और वैक्यूम पंप से सीधा बाहर हो गया। अब इसमें देखो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वैक्यूम हो रहा है कि नहीं, ये गेज आपका माइनस में जाएगा लेकिन ये गेज आपका माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि हाई प्रेशर है, ये तो माइनस में जाएगा नहीं, और ये लो प्रेशर गेज है, ये आपका -30 पे चला जाएगा। लेकिन अगर इस गेज को यहाँ कनेक्ट कर दिए तो वैक्यूम आप सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो इसको हमेशा आपको यही चार्ज लाइन पे ही लगाना है। तो ये होता है डबल वैक्यूम विधि। अगर इस गेज का यूज हम गैस चार्जिंग के वक्त करें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि सिस्टम हमारा चोक हुआ कि नहीं हुआ। मतलब गैस चार्जिंग के वक्त अगर सिस्टम आपका चोक भी होता है तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सिस्टम हमारा चोक हुआ है कि नहीं। अगर गैस कम होगा तो वो भी बता देगा, चोक होगा वो भी बता देगा, मतलब हर एक तरीके से इस गेज के द्वारा हम जान सकते हैं। इतना ये डबल वैक्यूम समझ में आया? अब कर लेंगे ना, मिटाए ये हाई प्रेशर